हर हर महादेव बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। आज हम लोग ओमकार विषय पर चर्चा करेंगे और ओमकार के महत्व को जानेंगे कि इस ध्वनि, इस उच्चारण का क्या तेज है, कैसे ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, कैसे हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा विश्व समुदाय, पूरा संसार इस धराधाम पर कोरोना नाम की महामारी से पीड़ित है और सभी डॉक्टर्स और सभी लोगों का ये मानना है, विज्ञान तंत्र से जुड़े हुए लोगों का ये विचार है कि यदि इस कोरोना में हम लोग लड़ सकते हैं तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी, आंतरिक बल को बहुत दृढ़ बनाना पड़ेगा। और उस आंतरिक बल को दृढ़ बनाने के लिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में एक ऐसा शब्द जो ब्रह्म का स्वरूप है, वह प्रणव ओम दिया हुआ है। और यह ओमकार शब्द हमारे अंतःकरण की ऊर्जा, इंटरनल पावर, इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस ओम को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, कैसे इसका आनंद ले सकते हैं, इसका महत्व और इसका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग कि ओम का महत्व या ओम का सार क्या है। भगवान शंकर की वंदना करते हुए ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमकार शब्द को ब्रह्मांड का सार माना गया है। 16 श्लोकों में इसकी महिमा वर्णित होती है। योगी संप्रदाय में स्वच्छंद तंत्र के अनुसार ओमकार का अर्थ जिस दिन व्यक्ति अपने आप को विश्व के साथ एकाकार का अनुभव करता है। जब हम लोग स्वयं से हटके इस संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए और सभी के लिए जब जीवन यापन करने लगते हैं, जब हमारी वैचारिक क्षमता व्यापक हो जाती है, जब हम अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ इस विश्व के लिए, प्रकृति के लिए और इस पर उपस्थित सभी प्राणियों, जीवधारी, पशु पक्षी, मनुष्य आदि के बारे में सोचते हैं, तब हम लोग सीधा ओम से जुड़ते हैं। ओम हमारे शरीर के 5 कोशों को पोषित करता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन कोशों को ओमकार ध्वनि पोषित करती है। ओमकार जगत की परम शांति में गूंजने वाला वह संगीत का नाम है। सभी वैज्ञानिक रिसर्च इस बात को बताती है कि सूर्य की किरणों से एक ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि ओमकार ध्वनि ही कहलाती है। बहुत रिसर्च वैज्ञानिक होने के बाद उन्होंने ये पाया कि सूर्य की किरणों के साथ में जो स्वर आता है वो ओम का स्वर है। इसको ऐसे भी कहा गया कि द वॉइस ऑफ साइलेंस। ओमकार शून्य का स्वर है। ओमकार का शाब्दिक अर्थ है प्रणव, अर्थात परमेश्वर से है। तस्य वाचक प्राणः, उस परमेश्वर का वाचक प्राण है ओम। ओमकार 3 शब्दों से मिलकर के बनता है। आकार वाणी और आकार वाणी चर्चा जैसे पृथ्वी, उकार जैसे कि वायु का प्रभाव, मकार जैसे कि ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा। तो मुख्यतः सभी लोग इस बात को जानते हैं कि ओम 3 शब्दों से मिलकर के बनता है, अ उ म। परंतु मैं यहाँ एक अपना अनुभव आपके साथ रखना चाह रहा हूँ। जब हम ओम लिखते हैं तो उसमें आ उ म के साथ में प्रणव मात्रा लगती है। तो उस प्रणव मात्रा को भी हम लोग हलंत मा, जब इसको व्याकरणीय दृष्टि से लिखा जाएगा तो हलंत मा, उसको मैं हलंत मकार के रूप में देखूंगा। और 5वां जो ओम का शाब्दिक अर्थ है वो ओमकार की ध्वनि से हम लोग जोड़ेंगे। तो जब भी हम इस ओम के इस स्वरूप का उच्चारण करते हैं, एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए श्वास को रोकेंगे, श्वास के साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। उस उच्चारण के साथ में अ उ मा का शब्द घोष करते हुए ओम के उच्चारण को जब हम लोग करते हैं तो उस ओम के उच्चारण के प्रभाव से आपका सरदर्द, ब्लड प्रेशर, अपच, विस्मृत, क्रोध, तनाव, हृदय संबंधित रोग, श्वसन संबंधित रोग, मानसिक रोग,
पता नहीं कितनी बीमारियां, कितनी समस्याओं का निराकरण और निदान हो जाता है। साथ ही साथ आपका आत्मबल, आपकी इम्यूनिटी, आपकी अंतःकरण की ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में प्रज्वलित होकर के और आपको बहुत लाभान्वित, बलान्वित और स्वास्थ्य से संबंधित लाभ आपको प्रदान करती है। इसी के साथ हम लोग एक बार ओमकार ध्वनि का उच्चारण करते हुए आज के इस विषय को समझने का और उससे लाभ लेने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार ओमकार ध्वनि का उच्चारण नित्य नैमित्तिक कम से कम 10 मिनट तक करते रहने से हमारा विल पावर, हमारी इम्यूनिटी, हमारा इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा सभी बहुत बलान्वित होते हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को हराने के लिए, अंतःकरण की ऊर्जा को बहुत बल देने के लिए आप ओम का उच्चारण करें, ओम के महत्व को समझें और उस ओमकार ध्वनि का लाभ प्राप्त करें। जब तक इस बीमारी के लिए कोई दवाई बन करके नहीं आती, कोई वैक्सीन नहीं आती है, तब तक सभी विज्ञान तंत्र से जुड़े लोगों का ये मानना है कि आपका अपनी अंतःकरण की ऊर्जा आपको स्वस्थ रख सकती है, आपकी इम्यूनिटी पावर ही आपको इससे लड़ने में मदद कर सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि विशेष रूप से आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से अपने हाथ धोएं, किसी भी साबुन से अपने हाथ धोएं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इस ओमकार ध्वनि को भी अपने जीवन में धारण करें, जिससे कि इस बीमारी से लड़ने में आपको सहयोग मिले। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर हम पुनः एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, जय सिया राम।